शिव महापुराण की कथा कथी है। यदि आप लोगों ने भगवान के रूपों का वर्णन श्रवण करा हो तो उसमें अवधूतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अवधूतेश्वर, और सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर के अवधूत रूप का यदि स्मरण किया जाए, श्रवण किया जाए, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल उसी कथा में प्राप्त हो जाता है, मात्र अवधूतेश्वर भगवान की कथा के रसतत्व को श्रवण करने का। भगवान अवधूतेश्वर की कथा को सुन लेना। 5 स्थान बताएं, और वो 5 स्थान जहां पर बैठकर, जहां पर आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, 5 स्थान बताएगा। उन 5 स्थान पर भले 2 मिनट के लिए आप लोग रहें, या 4 मिनट या 5 मिनट के लिए आप लोग रहें, और 4-5 मिनट के लिए भले आप रहें, पर उस 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए वो स्थान बता। कितना केंद्रित होना चाहिए। पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाना मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीप की जो ज्योति होती है, दीप की जो ज्योति प्रकट होती है, दीपक की जो ज्योति होती है, वो भी ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक होती है। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए, जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित। और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में कर लो। तो दीप जलाते समय, चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित।
दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए जल चढ़ाते समय जल की जो धार है उस धार पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, थोड़ा प्रेशर खोल लेगा। ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना तीसरा। और चौथा स्थान बताया, नंदी के पास जब आप बैठो, हमने पहले भी कथा में कहा, जब कोई बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में यदि आ गई हो तो नंदी के पास शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना मिल जाए, आधा मिनट, 1 सेकंड नंदी के पास बैठना चाहिए। नंदी के, और कौन सा स्थान बताया तो कहा, नंदी का जो पांव, आगे का एक चरण नंदी का उठा हुआ रहता है। दर्शन करें आप लोगों ने, किस किस ने करें, जरा हाथ उठाओ, करें सब लोगों ने। नंदी का आगे का एक पांव उठा हुआ होता है। तो नंदी, जब तुम कोई विषम परिस्थिति में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, और बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में हो, कोई चिंता में हो, कोई बात अगर तकलीफ की है, तो नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है उस पांव के पास में थोड़ी देर, नंदी के साइड में थोड़ी देर, 1 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठो, और थोड़ी देर बैठकर बाबा की ओर ध्यान को केंद्रित करो और अपने मन की बात कह दो। वो चौथा स्थान बताया, मन को केंद्रित करने। पांचवा स्थान, जब सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, कोई सही रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो पांचवा स्थान, यदि मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हो, तो मंदिर में गए, शिवालय में गए, और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर यदि जलाधारी लगी हो, तो जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पर खड़े होकर जलाधारी का यदि दर्शन हो जाए, तो 2 क्षण के लिए उसका दर्शन भी केंद्रित कर सकते हो। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिन स्थान पर अपने भगवान के चरणारविंद को, भगवान के दर्शन को केंद्रित किया।
5 सभी लोग बोलेंगे साथ में। पहला, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही है। दीपक की ज्योति। दूसरा, जम के बोलो जरा, जल की धार। तीसरा, चरणों को प्रणाम करना। चौथा, नंदी के पास में, चरण के पास में बैठकर अपने मन की दशा को कहना। और 5वां, भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी का दर्शन कर कर फिर अपने घर की। 5 शिवालय की ओर आगे बढ़ना, शिवालय की ओर चलना, भगवान शंकर के शिवालय की ओर अग्रणता बढ़ना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनें, ध्यान रखना, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर जाते हो, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर आगे बढ़ते हो, तो कभी ये मत सोचना कि हमें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर के शिवालय की ओर बढ़ता है, तब स्वयं त्रिकालदर्शी देवादिदेव महादेव की दृष्टि उस मनुष्य पर होती है, मानव पर होती है। फिर कथा में कहते हैं, भगवान शंकर का यदि कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, शंकर की कोई आराधना करने वाला है, शंकर का कोई भजन करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर के मंदिर में रोज जाने वाला है, शंकर की कथा में नित्य स्मरण करने वाला है। हम पहले भी कहे हैं कि दुनिया में भगवान शंकर सबको माफ कर सकते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को जो कष्ट देता है उसको कभी माफ नहीं करते, उसका तो बदला शिव लेकर ही रहते हैं। भगवान शंकर उसका तो बदला भगवान शिव लेकर ही रहते, लेकर ही। शिव जी के भक्त का बदला कभी भी शिव जी का भक्त नहीं रहता। शिव जी के भक्त का बदला हमेशा देव अधिदेव महादेव। आप तो अपनी मस्ती में जीव, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। अपनी अलमस्ती में जिंदगी जियो, अपने आनंद में जियो। कोई गाली दे रहा है, उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा। कोई अपशब्द कह रहा है, उसका भी जवाब भगवान शंकर देगा। तुम अपनी जिंदगी में, अपने आनंद में, अपनी अलमस्ती में दियो। हमने पहले भी कहा था, रो रो कर जिंदगी जीने से अच्छा है थोड़ा मुस्कुरा कर जिंदगी जियो, तो पड़ोसी को भी अटेका जाएगा तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर दुनिया के लोगों को बड़ा टेंशन होगा। बताओ, गजब का व्यक्ति है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसके चेहरे पे तो सल ही नहीं है, रत्ती भर का भी सल नहीं है। बताओ, दुनिया कितनी गाली देती है, दुनिया कितना अपशब्द कहती है, कितना ताना देती है, कितना आड़ा टेढ़ा बोलती है। बताओ, मेरी पड़ोसन को देखो, शंकर जी के मंदिर, सिर में बांधा जूड़ा, लगाई बिंदी और हाथ में पकड़ा लोटा और पहुंच गई शंकर जी के मंदिर। बताओ, दुनिया कितना आड़ा टेढ़ा बोल रही, लोग कितना अपशब्द कर रहे हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने कथा सुन रखी है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। उसने कथा सुन रखी है, उसको मालूम है जो ज्यादा जितना गाली दे, जितना शब्द कहे, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, जूड़ा खसो,
और मंदिर जा। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर